अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जीडीसी बारामूला की तरफ से जो लेक्चरर और टीचिंग असिस्टेंट्स की पोस्ट की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आई है, उसी के बारे में हम जानेंगे इस वीडियो में। कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे यहाँ पे रिक्रूटमेंट रहने वाली है, सब कुछ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम ग्रुप हमारा ज्वाइन कर देना, लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप नोटिफिकेशन देख रहे हैं, ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामूला की तरफ से ये आई है। डेट भी यहाँ पे आप देख सकते हैं 23 जनवरी 2023, यानी कि 23 जनवरी को ये नोटिफिकेशन आई है। इसमें यहाँ पे अगर आप पढ़ोगे नीचे, offline applications are invited from the eligible candidates for engagement as lecturers and teaching assistants purely on academic arrangement basis, यानी कि academic arrangement हो गया contractual base in government degree college बारामूला for academic session 2023 that's up to 31st of December। contractual base पे यहाँ पे रिक्रूटमेंट रहने वाली है एक लेक्चरर पोस्ट्स के लिए और उसके साथ साथ टीचिंग असिस्टेंट पोस्ट्स के लिए 31 ऑफ जनवरी तक, या जब तक विंटर वेकेशंस हो जाएंगी। विंटर वेकेशंस वैसे भी जो वो दिसंबर जनवरी में हो जाते हैं, तो तब तक यहाँ पे अपनी जॉब वहाँ पे करनी पड़ेगी। तो नीचे आकर यहाँ पे हम प्रोग्राम्स का देख लेंगे किस किस प्रोग्राम में यहाँ पे वैकेंसीज हैं। पहले कंप्यूटर एप्लीकेशन में यूजी पीजी कोर्सेज के लिए वैकेंसीज हैं। इकोनॉमिक्स है, उसके साथ साथ यहाँ पे आपका इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में आप बहुत यूजी पीजी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उर्दू है, साइकोलॉजी, एजुकेशन है, बॉटनी है, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, सोशोलॉजी है, पॉलिटिकल साइंस है, स्टैटिक्स है, हिस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ईवीएस और एमसीएमपी और एमसीवीपी यहाँ पे कोर्सेज के लिए आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इन कोर्सेज के लिए इन डिपार्टमेंट्स में यहाँ पे वैकेंसीज अभी भी हैं। तो उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट यहाँ पे सबसे है वो है क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। देखिए दो पोस्ट्स हैं, एक लेक्चरर्स की पोस्ट और उसके साथ साथ एक टीचिंग असिस्टेंट की पोस्ट। दोनों के लिए यहाँ पे डिफरेंट क्वालिफिकेशन रहने वाली है। लेक्चरर्स की अगर हम मिनिमम क्वालिफिकेशन देखें, इसमें आपको जो है मास्टर्स होनी चाहिए रेलिवेंट सब्जेक्ट में, विद उस मास्टर्स में आपको 55% मार्क्स होने चाहिए अगर आप ओपन मेरिट से हैं। और उसके साथ साथ अगर आप SC ST से हैं तो 50% उसमें आपकी परसेंटेज होनी चाहिए। और उसके साथ साथ मास्टर्स के साथ आपका नेट होना चाहिए, या सेट होना चाहिए, या SLET होना चाहिए, या PhD होना चाहिए। तब जाके आप जो है लेक्चरर की जो पोस्ट्स हैं उनके लिए अप्लाई जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर हम टीचिंग असिस्टेंट की बात करें, टीचिंग असिस्टेंट में आपका जो है वो मिनिमम आपका जो है वो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। ऊपर जो सब्जेक्ट्स मैंने आपको बोले, तब जाके आप इन सब्जेक्ट में से किसी सब्जेक्ट के लिए, जिस भी सब्जेक्ट में आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो फॉल करती है, उसके लिए आप यहाँ पे अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस का यहाँ पे अगर हम देखें, टर्म्स एंड कंडीशंस में आपका जो यहाँ पे सिलेक्शन होगी वो आपको एकेडमिक अरेंजमेंट बेसिस यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे रहने वाला है। उसके साथ साथ आपकी सिलेक्शन में आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। मेरिट लिस्ट किस हिसाब से बनेगी, उसमें यहाँ पे आपको पॉइंट्स मिलेंगे, वो हम समझेंगे किस डिग्री में आपको कितने पॉइंट्स मिलेंगे। देखो अगर आपकी ग्रेजुएशन में जो है वो 80 या 80 के अबव परसेंटेज है तो आपको 21 पॉइंट्स यहाँ पे मिलने वाली है। 60 से 80 तक अगर आपके पॉइंट्स हैं तो 19 पॉइंट्स आपको मिलने वाली है। 55 से 60 तक अगर आपके हैं तो 16 पॉइंट्स मिलेंगे। 45 से लेके 55 तक है तो 10 पॉइंट्स यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन के मिलेंगे। उसके साथ साथ पीजी का यहाँ पे अगर हम देखें, पीजी में अगर आपको 80 या 80 के अबव परसेंटेज है तो 25 पॉइंट्स यहाँ पे आपको पीजी के मिलेंगे। 60 से 80 तक अगर आपके हैं तो 23 पॉइंट्स मिलेंगे। उसके साथ साथ 55% अगर आपके हैं तो उसमें आपको 20 पॉइंट्स यहाँ पे SC ST के लिए यहाँ पे आपको मिलने वाली है। उसके साथ साथ अगर हम नीचे आके बाकी कोर्सेज का देखें, अगर आपके पास एमफिल है, एमफिल में अगर आपको 60 या 60 के अबव पॉइंट्स हैं मतलब परसेंटेज है तो आपको 7 पॉइंट्स मिलेंगे। 55 से लेके 60 तक अगर आपकी परसेंटेज है तो 5 पॉइंट्स आपको जो है उसके मिलेंगे। एमफिल प्लस PhD अगर आपके पास है तो आपको 25 पॉइंट्स मिलेंगे। PhD अगर आपके पास है तो 25 पॉइंट्स उसके भी मिलेंगे। नेट JRF SLET या सेट अगर आपने क्वालिफाई किया तो 7 पॉइंट्स उसके भी मिलेंगे। उसके बाद इंटरव्यू या काउंसलिंग जो आपकी होगी उसके यहाँ पे आपको जो है वो 10 पॉइंट्स मिलेंगे। रिसर्च पब्लिकेशन के यहाँ पे आपको 6 पॉइंट्स मिलेंगे। तो इन्हीं पॉइंट्स को मिला के जो आपका स्कोर बनेगा उसी के हिसाब से आपके यहाँ पे रैंक लिस्ट तैयार कर दी जाएगी। देन उसके बाद आपको जो है वो फिर सिलेक्शन लिस्ट जो है वो इसी स्कोर के बेस पे यहाँ पे आपके लिए रहने वाली है। तो अप्लाई अब आपको कब करना है, कैसे करना है, वो हम यहाँ पे अगर हम समझेंगे तो देखिए अप्लाई करने के लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा। अप्लाई का जो प्रोसीजर रहने वाला वो ऑफलाइन रहने वाला, सारा प्रोसीजर ऑफलाइन रहने वाला है। जो कॉलेज की वेबसाइट है, कॉलेज की वेबसाइट आपको जो है वो मैं दिखा देता हूं। कॉलेज की वेबसाइट जो है वहां पे आपको जाना पड़ेगा। जाने के बाद आपने वहां पे एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा। डाउनलोड करने के बाद आपने जो है वो डाउनलोड करके उसको फिलअप करना पड़ेगा। फिलअप करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ उसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी डिग्री के होंगे वो लगाने पड़ेंगे। लगाने के बाद आपने जो है वो डेट, आपकी लास्ट डेट रहने वाले 25 जनवरी से आपके जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म लगना शुरू हो चुके हैं और 4 फेब इसकी लास्ट डेट। आपको शाम के 4 बजे तक आपने जो है वो कॉलेज में जाके ऑफलाइन अपना एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। जब आप कॉलेज की वेबसाइट पर जाओगे वहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी मिलेगा और उसके साथ साथ उनके पूरी डिटेल्स, इंस्ट्रक्शंस भी वहाँ पे मिलेंगे। मैंने जो है इस वीडियो में जस्ट आपको रिक्रूटमेंट की नोटिफिकेशन समझा दी, डेट्स, एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह सब कुछ मैंने आपको समझा दिया।
इसके अलावा आपको अगर आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेशन फॉर्म अगर आपने लगाना है तो 25 जनवरी से लिंक एक्टिवेट हो चुकी है। लिंक मतलब कि 25 जनवरी से एप्लीकेशन फॉर्म लगना शुरू हो चुका है और 4 फेब उसकी लास्ट डेट रहने वाली है। जो कैंडिडेट इस मतलब इन पोस्ट्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, इनमें जो है वो जो क्वालिफिकेशन मैंने आपको बोली, अगर वो आपकी क्वालिफिकेशन है तो आप 4 फरवरी तक अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कॉलेज में जाके सबमिट कर सकते हैं। वहां पे आपको ऑफलाइन ही सबमिट करना पड़ेगा, ऑनलाइन प्रोसेस इसकी कुछ भी नहीं है। ऑफलाइन जाके वहां पे अपने सबमिट करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी रैंक लिस्ट वगैरह बनेगी और उसके बाद आपके सिलेक्शन प्रोसेस वगैरह जो भी होगा, इंटरव्यू के लिए आपको बुलाया वहां पे जाएगा। तो चलिए फिलहाल वीडियो को हम यहाँ पे खत्म कर लेंगे। ये थी जीडीसी बारामूला की रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो मैंने आपको डिटेल में समझाने की पूरी कोशिश की। अभी आपको समझ आ गया होगा, कोई कंफ्यूजन डाउट कुछ भी होगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं।